अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित अपनी समृद्धि और शांति के लिए विख्यात थी। इस नगरी पर सूर्यवंश के प्रतापी राजा दशरथ शासन करते थे। राजा दशरथ धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थी। लेकिन राजा दशरथ का जीवन एक बड़ी समस्या से घिरा हुआ था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। यह दुख उनके जीवन में अधूरापन लेकर आया था। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त की। वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया, जो यज्ञ कराने में निपुण थे। राजा दशरथ ने अपने महल में विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने एक स्वर्ण कलश में दिव्य खीर देकर कहा, राजा दशरथ, यह खीर अपनी रानियों में वितरित करें। इससे तुम्हें दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को बांट दी। कुछ समय बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। यह क्षण अत्यंत दिव्य था। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण अयोध्या आनंदमय हो गई। उसी समय कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। प्रजा ने दीप जलाए, नृत्य गीत गाए और राजा दशरथ ने दान पुण्य करके सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म केवल राजा दशरथ की संतान सुख की कामना पूरी करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि यह रावण जैसे अधर्मी और अन्यायी राक्षसों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए था। राम के जन्म से यह सिद्ध होता है कि जब भी अधर्म और अन्याय संसार में बढ़ते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करते हैं। श्री राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक है। वे पिता के प्रति आज्ञाकारी, माता के प्रति श्रद्धालु, भाइयों के प्रति स्नेही और प्रजा के प्रति जिम्मेदार शासक के रूप में आदर्श पुरुष थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है।